JH एलन के अकॉर्डिंग साइकोसिस देखेंगे तो देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर JH एलन, साइकोसिस इज नॉट अ न्यू नेम फॉर द गोनोरिया, नाइदर इट इज गोनोरिया इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड। तो साइकोसिस ना तो गोनोरिया है, या ना ही साइकोसिस के लिए अपन गोनोरिया टर्म यूज़ कर सकते हैं, वर्ड यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेंस में साइकोसिस मतलब गोनोरिया नहीं होता। गोनोरिया सिम्प्लेक्स और साइकोसिस में काफ़ी अंतर होता है। गोनोरिया सिम्प्लेक्स कोई बेसिक मायाज़म नहीं होता है। जो साइकोसिस है ये क्रोनिक मायाज़म होता है। ठीक है, जो 3 मायाज़म होता है उसमें एक साइकोसिस भी है। साइकोसिस जो है वो कहाँ पे ग्रो करता है, जो सूडोसोरिक सोइल है ना उसके अंदर ग्रो करता है। ठीक है, तो साइकोसिस इम्प्लांटेड ऑन अ रिच सूडोसोरिक सोइल, जैसे सूडोसोरा सोइल का काम करता है उसमें ग्रो इम्प्लांट कौन हो जाएगा आपका साइकोसिस। तो इन दोनों में अंतर क्या है, गोनोरिया सिम्प्लेक्स और साइकोसिस में अंतर क्या है। तो देखो, जो गोनोरिया सिम्प्लेक्स होता है ना इसमें हिस्ट्री मिलेगी, पेनफुल स्पाजमोडिक सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, पेनफुल स्पाजमोडिक सिम्टम्स आएंगे, और साथ में वेसाइकुल इरिटेशन ऑफ कॉडी, वेसाइकुलर इरिटेशन ऑफ कॉडी होगा। जो पेनिस पे कॉडी होता है उस पार्ट फ्रंट का पार्ट जो है उसमें वेसाइकुलर बनेंगे और इरिटेशन होगा कॉडी का, और यूरेथ्राइटिस होगा। अब जो आपका साइकोसिस होता है ना इसमें क्या होता है कि ये सारे सिम्टम नहीं होते जो गोनोरिया सिम्प्लेक्स में है। तो लैकिंग ऑफ दिस सिम्टम, वेरी लिटिल पेन होता है, 1/3 ऑफ ऑर्गन अफेक्टेड होता है, उसमें टेंडरनेस मिलती है, मोर और लेस बर्निंग, 1/3 ऑफ ऑर्गन मतलब सेक्सुअल पार्ट। ठीक है, और मोर और लेस बर्निंग मिलेगी यहाँ पे मीएटस पे, केटेरल डिस्चार्ज आएगा, मेकोपिरुलेंट डिस्चार्ज आएगा, येलो ब्राउन ग्रीन डिस्चार्ज आएगा, और उसमें ऑर्डर कैसी रहेगी, फिश ब्राइन रहेगी, मस्टी ऑर्डर रहेगी, और 5 to 10 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है। मेंटली एंजाइटी रहेगी, और पर्सन जो है बार बार एग्जामिन की डिज़ायर रहेगी, उसको प्राइवेट पार्ट को एग्जामिन करता रहता है, बार बार उसकी डिज़ायर रहती है। अब साइकोसिस के जो डिस्चार्ज को अगर सप्रेस कर देंगे ना तो सेकेंड स्टेज में चला जाएगा, जिसमें पेल्विक इन्फ्लामेशन मिलता है। फिर पेल्विक इन्फ्लामेशन मिलेगा, और फिर अगर उसको फिर से सप्रेस कर दिया जाएगा तो टर्सरी स्टेज में पहुंच जाएगा, जहाँ पे सिस्टिक डिजनरेशन, फाइब्रस ग्रोथ, गाउट, जॉइंट में, हार्ट में, मेनिया, इंसेनिटी, ये सब सिम्टम मिलेंगे। तो साइकोसिस जो होता है ना मोर पोटेंट कहाँ से, मेंटल इंसेनिटी का, एज कम्पेयर टू सिप्लिटिक मायाज़म। हम सोचते हैं ना सिप्लिस में ज़्यादा इंसेनिटी होती है, लेकिन साइकोसिस में ज़्यादा इंसेनिटी होती है। जितने भी डिजेनरेटिव प्रोसेसेस हैं विच फॉर्म द बेस ऑफ मच ऑफ द क्रिमिनलिटी, जैसे क्रिमिनल लोग हैं ना, तो ये इनमें साइकोसिस मायाज़म की वजह से इंसेनिटी आती है एज कम्पेयर टू सिफिलिस मायाज़म। अब जो साइकोसिस है ना इसमें क्या होता है कि साइकोसिस में भी सेट, देखिए जो साइकोसिस है ना ये मे बी सेट मोस्ट वेनरल ऑफ द वेनरल डिसीज़। वेनरल डिसीज़ में सबसे ज़्यादा वेनरल होता है साइकोसिस। और यहाँ पे पहले आप देखिए, पहले वो ही थिंक ही विल ही एक्ट एंड आउट ऑफ दैट फॉल्स ट्यून डेवलप द लस्ट डिसीज़। तो ये जो साइकोसिस को लस्ट डिसीज़ कहा है, इसमें ट्यून यानी 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या, पहले वो सोचता है, फिर उसकी विल डिस्टर्ब होती है, विल परवर्ट होती है, और फिर वो एक्ट करता है। तो आपका जो सोच है वो पहले डिस्टर्ब होगा, फिर उसके बाद आपका विल करप्ट होगा, फिर आप उसको एक्शन में लाएंगे, फिर उसके बाद आपका जो लस्ट डिसीज डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो रहा है तो इसमें पहले थिंकिंग आएगा, फिर विल, फिर वो एक्शन में आएगा, है ना। He at once become the victim of the false disintegrative process of broken law. The physiological process at the moment ceases. तो इस जब भी उसमें ये फाल्स प्रोसेस का विक्टिम बन जाएगा तो उसमें सारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सीजेस हो जाएगा, रुक जाएगा, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा कि आल प्रोसेस, मोरल, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सारे लेवल पे वो रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो एडल्ट मेल है वो लेटेंट फॉर्म में हो चाहे एक्टिव फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में वो फीमेल को साइकोसिस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से वुमेन से साइकोसिस मायाज़म ट्रांसफ़र हो सकता है किसमें, चिल्ड्रन में। ठीक है, अब फिर इसके बाद में जो चिल्ड्रन है उसमें क्या सिम्टम आएंगे, तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, कोलिक होगा बर्थ के दौरान, बर्थ के टाइम पे, मतलब बेबी पैदा होते ही उसको कोली की पेन होगा, जो कि स्पाज्मोडिक पेन होता है, प्रेशर से आराम, हीट से आराम, और मदर मिल्क से एग्रावेशन, ड्राइंग पेन होता है बच्चे को, गैस एक्सपेल करता है स्टोमक बावेल से, वो उसको लाइकोर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम से ट्रीट कर सकते हैं। फिर जो बच्चे का जो स्टूल है, कैमोमेला, र्यूम और मैकाप के जो है ना स्टूल, वो जो उसमें
अलग से स्मेल आती है, तो सोर स्मेल जो आती है कैमोमाइल अरोमा और मैकाब में, तो ये साइकोटिक नेचर होता है उनका। गाउट जो यूरेथ्रा में होता है, ईयर, नोज, रेक्टम, वेजाना का जो गाउट होता है वो सब साइकोटिक है। स्नफल्स जो होते हैं बेबीज़ में, वो भी साइकोसिस हैं। तो इसमें 31 M, 10 M, 50 M, CM ये सारी पोटेंसीज यूज़ कर सकते हैं। पोटेंसी मीन्स पावर। अपन को सारी पोटेंसी यूज़ करने के लिए बोला है जीएचएलएन ने। ऐसा नहीं कि एक ही पोटेंसी पे टिके रहो, क्योंकि माइasthma को ठीक करना है तो अपने हाथ में एक ही पावर है, वो पोटेंसी। स्नफल्स इज नॉट अ डिसीज, साइकोसिस अ डिसीज। ठीक है, स्नफल्स कोई डिसीज़ नहीं है, साइकोसिस माइasthma डिसीज़ है। और गोल्ड गिवन प्रिंसिपल क्या है कि लॉ ऑफ सिमिलिया, गॉड गिवन प्रिंसिपल, अपने को एक प्रिंसिपल मिला है, लॉ ऑफ सिमिलिया, इसको यूज़ करो। मेल इज एबल टू इन्फेक्ट फीमेल व्हेन द डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्चार्ज, मतलब लेटेंट स्टेज में अगर फीमेल है, मतलब मेल अगर लेटेंट स्टेज में, तो भी वो उसको फीमेल को ट्रांसफ़र कर सकता है। और लेटेंट इन्फेक्शन जो है वो फीमेल में जाके एक्टिव भी हो सकता है, ऐसा भी बोला है। ठीक है, यहाँ पे केस दिया हुआ है, तो बहुत सारे केस दिए हुए आप पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट के लिए इतना काफ़ी है। एक केस दिया था जिसमें कि फीमेल का केस है, जिसमें एज 24 है, मैरिड है, 3 साल हो गए शादी को, एक अबॉर्शन हुआ था, कोई बच्चे अभी नहीं है, तो उसमें यूट्रस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, टच करने पे पेन होता था, और ल्यूकोरिया, प्रोराइटिस वल्वा ये सारे सिम्टम थे। तो हस्बैंड, फिर पता चला हिस्ट्री में कि हस्बैंड को गोनोरिया था, फिर गोनोरिया जो है फीमेल में आ गया, और हस्बैंड में कोई सिम्टम नहीं थे लेकिन फीमेल में सिम्टम आए, और फिर जब हस्बैंड को भी मेटोराइनम दी गई, फीमेल को भी मेटोराइनम दी गई, तो फिर उनका सब कुछ ठीक हो गया। इस तरीके से गोनोरिया के बहुत सारे केस दिए हुए हैं, जो कि किस तरीके से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर मेल टू फीमेल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उनके लिए मेटोराइनम प्रिस्क्राइब करने का एडवाइस किया गया है जीएचएलएन ने।